आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के अध्याय 13 से पहले स्कंद के अध्याय 13 से, जिसका नाम है धृतराष्ट्र द्वारा ग्रह त्याग। इससे पहले हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र ने अपना ग्रह त्याग दिया था। नारद मुनि ने यह सूचना युधिष्ठिर को दी कि आप चिंता मत करें। धृतराष्ट्र इस समय सप्त स्रोत के तट पर, हिमालय में सप्त स्रोत के तट पर धृतराष्ट्र नित्य 3 बार प्रातः, दोपहर तथा संध्या समय स्नान करके, अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करके तथा केवल जल पीकर अष्टांग योग का अभ्यास करने में लगे। इससे मनुष्य को मन तथा इंद्रियों पर संयम रखने में सहायता मिलती है और वह पारिवारिक स्नेह संबंधी विचारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। तो दिन में इस तरह यांत्रिक विधि से आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठने के लिए कुछ विधान है। दिन में 3 बार स्नान करना, जहाँ तक संभव हो उपवास करना, आसन मारकर मन को आध्यात्मिक विषय में एकाग्र करना और धीरे धीरे विषय अर्थात भौतिक ध्येय से मुक्त होना। भौतिक जगत का अर्थ है भौतिक विषय में लिप्त होना, जो भ्रम मात्र है। घर, देश, परिवार, समाज, संतान, संपत्ति तथा व्यापार या आत्मा के कतिपय आवरण है। योग पद्धति इन मोहमय विचारों से मुक्त होने और क्रमशः पुरुष परमात्मा की ओर मुड़ने में सहायक होती है। भौतिक संगति तथा शिक्षा द्वारा हम व्यर्थ की वस्तुओं में केंद्रित होना सीखते हैं, लेकिन योग ऐसी विधि है जिससे हम उन्हें पूरी तरह से भूल जाते हैं। आज हम इसी के आगे से करेंगे। नारद मुनि ये सब युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं धृतराष्ट्र के बारे में, क्योंकि धृतराष्ट्र ने ग्रह त्याग दिया था। तो आज हम 55 श्लोकों से करेंगे। इससे पहले ये भी बताया था नारद मुनि ने कि जिसने योगिक आसनों में तथा श्वास लेने की विधि को वश में कर लिया है, वो अपनी इंद्रियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति मोड़कर भौतिक प्रकृति के गुणों अर्थात सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के कल्मश के प्रति निर्लिप्त बन जाता है। आज हम 55वें श्लोक नंबर 55 से शुरू करेंगे। विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतमा ब्रह्मणि आत्मानाम आधारे घटम्बरम इव अंबरे। धृतराष्ट्र को अपनी शुद्ध सत्ता को बुद्धि में संयोजित करके तब परम पुरुष के साथ जीव के रूप में गुणों के एकात्मता के बोध सहित परम ब्रह्म के साथ तदाकार होना होगा। घट आकाश से मुक्त होकर उन्हें आध्यात्मिक आकाश तक ऊपर उठना होगा। तो जो हमारा भौतिक आकाश है उसको बोलते हैं घट आकाश। तात्पर्य जीव भौतिक जगत पर प्रभुता जताने तथा परमेश्वर के साथ सहयोग न करने की इच्छा से जीव जो है भौतिक जगत पर प्रभुता जमाने जीव भौतिक जगत पर प्रभुता जताने तथा परमेश्वर के साथ सहयोग न करने की इच्छा से महत तत्व से संपर्क करता है और इस महत तत्व से भौतिक जगत, बुद्धि, मन तथा इंद्रियों के साथ उसकी झूठी पहचान बनती है। इससे उसकी शुद्ध आध्यात्मिक पहचान ढक जाती है। योग विधि से जब आत्म साक्षात्कार में उसकी शुद्ध पहचान की अनुभूति होती है योग विधि से, तो उसे 5 स्थूल तत्वों तथा मन, बुद्धि नामक सूक्ष्म तत्वों को संयोजित करके मूल स्थिति में अर्थात पुनः महत तत्व में लौटना होता है। इस प्रकार उसे महत तत्व के बंधन से छूटकर परमात्मा में तदाकार होना होता है। दूसरे शब्दों में उसे इसकी अनुभूति करनी होती है कि वह गुणात्मक रूप से परमात्मा से अभिन्न है।
इस तरह से वो अपनी शुद्ध पहचान करके भौतिक आकाश को पार कर सकता है। और इस प्रकार भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है। धृतराष्ट्र ने विदुर तथा भगवान की कृपा से आध्यात्मिक पहचान की सर्वोत्तम सिद्धि प्राप्त कर ली है। ये नारद मुनि बता रहे युधिष्ठिर को। विदुर के व्यक्तिगत संपर्क से उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो सकी, और जब वे विदुर के उपदेशों का वास्तव में पालन कर रहे थे, तब भगवान ने सिद्ध अवस्था प्राप्त करने में उनकी सहायता की। भगवान का शुद्ध भक्त न तो भौतिक आकाश के किसी ग्रह पर रहता है, न ही वह भौतिक तत्वों से किसी प्रकार के संपर्क का अनुभव करता है। भगवान के उद्देश्य के समान ही उद्देश्य की आध्यात्मिक धारा से परिपूत होने के कारण उसके तथाकथित भौतिक शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहता, और इस तरह महातत्व के सारे कलमश से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। वह सदैव आध्यात्मिक आकाश में रहता है, जिसे वह अपनी भक्तिमय सेवा के प्रभाव से 7 आवरणों को भेद कर प्राप्त करता है। बद्ध जीव इन आवरणों के भीतर रहते हैं, जबकि मुक्त जीव इनसे परे रहता है। ध्वस्ते माया गुणार्धको निरुद्ध कारण आश्रय निर्वर्तति अखिलाहार आस्ते स्थारुण इव चलः तस्यंतराय मायभू संन्यस्त अखिल कर्मणः। उन्हें इंद्रियों के सारे कार्य बाहर से भी रोक देने होंगे। ये धृतराष्ट्र के बारे में बता रहे हैं क्या क्या करेंगे और क्या क्या होने वाला है। उन्हें इंद्रियों के सारे कार्य बाहर से रोक देने होंगे और भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर इंद्रियों की अंतःक्रियाओं के प्रति भी अभेद्य रहना पड़ेगा। इन सारे भौतिक कार्यों का परित्याग करने पर वे अचल हो जाएंगे और मार्ग के सारे अवरोधों को पार कर जाएंगे। धृतराष्ट्र ने योग विधि के द्वारा सब प्रकार की भौतिक प्रतिक्रिया का निषेध करने का स्तर प्राप्त कर लिया था। प्रकृति के भौतिक गुणों के प्रभाव का शिकार बना जीव पदार्थ को भोगने की दुर्दम्य इच्छा के वश हो जाता है। ये तो योग विधि से मनुष्य ऐसे मिथ्या भोग से बच सकता है। प्रत्येक इंद्रिय सदा अपने भोजन की तलाश में रहती है। प्रत्येक इंद्रिय सदा अपने भोजन की तलाश में रहती है। उस तरह बद्ध जीव पर चारों से हमला होता है और उसे किसी भी कार्य में स्थिर होने का अवसर नहीं मिल पाता। नारद ने महाराज युधिष्ठिर को सलाह दी कि वे अपने ताऊ को घर वापस लाने का प्रयास करके उन्हें विचलित न करें। वे अब किसी भी भौतिक वस्तु के आकर्षण से परे थे। भौतिक प्रकृति के गुणों के कार्य करने की विभिन्न विधियां हैं, किंतु प्रकृति के भौतिक गुणों के ऊपर भी आध्यात्मिक गुण हैं जो परम पूर्ण है। निर्गुण का अर्थ है प्रतिक्रिया विहीन। आध्यात्मिक गुण तथा इसका प्रभाव समान है। अतः आध्यात्मिक गुण को निर्गुण कहकर उसे भौतिक गुण से भिन्न दिखाया जाता है। प्रकृति के भौतिक गुणों से पूर्णतः अवरुद्ध होने पर मनुष्य आध्यात्मिक मंडल में प्रवेश करता है और आध्यात्मिक गुणों से प्रेरित कर्म भक्ति कहलाता है। अतः भक्ति परम पूर्ण के सीधे संपर्क द्वारा किया गया निर्गुण है, जिसे परम पूर्ण संपर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है। सवाद्यतनाथ राजन परतः पंचमे अहनि कलेवरम हास्यति स्वम तच भस्मी भविष्यति। हे राजन, संभव है कि आज से 5वें दिन अपना शरीर छोड़ देंगे। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, नारद मुनि को युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, राजन, संभव है कि आपके ताऊ जी आज से 5वें दिन अपना शरीर छोड़ देंगे, उनका शरीर राख हो जाएगा। तो
नारद मुनि ने जो भविष्यवाणी की, नारद मुनि की भविष्यवाणी ने युधिष्ठिर महाराज को उस स्थान पर जाने से रोक दिया जहां उनके ताऊ रह रहे थे, क्योंकि अपनी योग शक्ति से अपना शरीर त्यागने के बाद भी धृतराष्ट्र को किसी दाह संस्कार की आवश्यकता नहीं थी। नारद मुनि ने संकेत दिया कि उनका शरीर स्वतः जलकर भस्म हो जाएगा। योग पद्धति की सिद्धि ऐसे ही योग शक्ति से प्राप्त की जाती है। योगी जो इच्छित समय में अपना शरीर त्याग कर सकता है और अपने इस शरीर को खुद के लिए सृजित की हुई अग्नि से भस्म करके इच्छित ग्रह को प्राप्त कर सकता है। दह्यमाने अग्नि भी देहे पत्युपत दह्यमाने अग्नि भी देहे पत्यु पत्नी स उठजे बहि स्थिता पतिं साध्वी तम अग्निम अनुवेक्ष्यति। बाहर से अपने पति को अपनी योग शक्ति की अग्नि में अपनी कुटिया समेत जलता हुआ देखकर उसकी साध्वी पत्नी एकाग्रता पूर्वक ध्यान मग्न में होकर अग्नि में प्रवेश करेगी। ये नारद मुनि भविष्यवाणी का तात्पर्य। गांधारी एक आदर्श सती नारी थी। वे अपने पति की जीवन संगिनी थी। मतलब जब उन्होंने देखा कि उनके पति योग की अग्नि में पर्णकुटी समेत जल रहे हैं तो निराश हो गई। उन्होंने अपने 100 पुत्र खोने के बाद घर छोड़ दिया था और अब जंगल में अपने अत्यंत प्रिय पति को भी जलते देख रही थी। जब वे वास्तव में अकेली अनुभव कर रही थी, अतः वे भी अपने पति की अग्नि में प्रवेश करके पति का अनुगमन करते हुए मारी गई। सती स्त्री का अपने पति की अग्नि में प्रवेश करना सती संस्कार कहलाता है और ये कर्म स्त्री के लिए अति उत्तम माना जाता है। बाद के युगों में यह सती प्रथा अत्यंत घृणित अपराधी कृत्य बन गई, क्योंकि प्रथा अनिच्छित स्त्री पर भी थोपे जाने लगी। इस पतित युग में किसी भी स्त्री के लिए गांधारी तथा अन्यों के समान सती संस्कार का शुद्ध विधि से पालन करना संभव नहीं है। गांधारी जैसी सती नारी को पति का वियोग वास्तविक अग्नि से अधिक दाहक प्रतीत होता था। ऐसी नारी स्वेच्छा से सती धर्म का पालन कर सकती है, किंतु किसी के द्वारा बल प्रयोग नहीं। जब यह प्रथा औपचारिक बन गई तो इस नियम के पालन कराने के लिए नारी पर बल प्रयोग किया जाने लगा, तब सचमुच ही अपराधपूर्ण बन गई। अतः राज नियम द्वारा इसे बंद कराना पड़ा। नारद मुनि की इस भविष्यवाणी ने महाराज युधिष्ठिर को अपनी विधवा ताई के पास जाते रोक दिया। तो युधिष्ठिर महाराज जो है, नारद मुनि की इस भविष्यवाणी ने महाराज युधिष्ठिर को अपनी विधवा ताई के पास जाते रोका था। युधिष्ठिर सोचा कि अगर धृतराष्ट्र ने अपने आप को योग की अग्नि में जला दिया है तो मैं ताई जी को लेके आ जाता हूँ, गांधारी को। लेकिन उन्होंने बताया कि गांधारी भी उसी अग्नि में प्रवेश कर गई। इससे क्या है कि युधिष्ठिर महाराज जो है उसमें गए। विदुरस्तु तथाश्चर्यम् यशाम्य कुरुनंदन हर्ष शोक युत तस्मात् गंता तीर्थ निषेवक। तब हर्ष तथा शोक से अभिभूत होकर विदुर उस पवित्र तीर्थ स्थान से चले जाएंगे। तात्पर्य, विदुर मुक्त योगी के रूप में अपने भ्राता धृतराष्ट्र के आश्चर्यमय प्रयाण को देखकर चकित थे। विदुर वहां पे उपस्थित थे क्योंकि वे अपने विगत जीवन में भौतिकतावाद में अत्यधिक लिप्त थे। निसंदेह विदुर के कारण ही उनके भाई को जीवन की वांछित गति प्राप्त हुई। अतः यह जानकर विदुर परम प्रसन्न थे, लेकिन उन्हें दुख था कि वे अपने भाई को शुद्ध भक्त नहीं बना पाए। विदुर ऐसा न कर पाए क्योंकि धृतराष्ट्र पांडवों से शत्रु भाव रखते थे, जो सारे भगवान के भक्त थे। तो वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध भगवान के चरण कमलों पर किए गए अपराध से अधिक घातक होता है। निश्चय विदुर अपने भाई धृतराष्ट्र पर अत्यंत कृपालु थे। निश्चय विदुर अपने भाई धृतराष्ट्र पर अत्यंत कृपालु थे, जिनका पिछला जीवन अत्यंत भौतिकतावादी था। किंतु ऐसी कृपा का वर्तमान जीवन में फल अंततः परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। अतः धृतराष्ट्र को केवल मुक्ति लाभ हुआ। ऐसे अनेक मुक्त जीवनों के बाद भक्ति की अवस्था प्राप्त होगी। विदुर अपने भाई तथा भाभी की मृत्यु से अत्यंत शोकातुर और ऐसे शोक को दूर करने के लिए एकमात्र उपाय था वे तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। अतः महाराज युधिष्ठिर के पास अपने जीवित चाचा विदुर को भी बुलाने का अवसर नहीं था, क्योंकि विदुर वहीं से
तीर्थ यात्रा पे निकल गए थे। इति युक्त्वा अथारुतः स्वर्गम नारद सतंबुरु युधिष्ठिर्वचः तस्य युधिष्ठिर्वचः तस्य हृदि कृत्वा अजहात शुचः। ऐसा कहकर महर्षि नारद अपनी वीणा समेत बाह्य आकाश में चले गए, आध्यात्मिक आकाश में चले गए। युधिष्ठिर ने उनके उपदेश को अपने हृदय में धारण किया, जिससे वे सारे उपदेश शोकों से मुक्त हो गए। तात्पर्य, श्री नारद जी शाश्वत अंतरिक्ष पुरुष, जिन्हें भगवत कृपा से आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ है। वे बिना किसी प्रतिरोध के भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों के बाह्य आकाश में विचरण कर सकते हैं और देखते ही देखते दूर सुदूर के किसी भी ग्रह में तत्क्षण पहुंच सकते हैं। दासी पुत्र के रूप में हम उनके विगत जीवन का वर्णन पहले ही कर चुके हैं। शुद्ध भक्तों की संगति करने से उन्हें शाश्वत अंतरिक्ष पुरुष का पद प्राप्त हुआ, अतः उन्हें विचरण करने की स्वतंत्रता। हमें नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए और यांत्रिक साधनों से अन्य लोगों तक पहुंचने का व्यर्थ प्रयास नहीं करना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर धर्मात्मा राजा थे, अतः उन्हें समय समय पर नारद मुनि के दर्शन होते रहते थे। अतः जो नारद मुनि का दर्शन करने के इच्छुक हो, उन्हें सर्वप्रथम पवित्र बनना होगा, नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलना होगा। इस प्रकार से धृतराष्ट्र द्वारा ग्रह त्याग का ये अध्याय खत्म होता है, 13वां अध्याय खत्म होता है। अब इसी, हालांकि पहला स्कंद ही चल रहा है, लेकिन इसमें फिर कृष्ण के अंतर ध्यान 14वें अध्याय में से श्री कृष्ण के अंतर ध्यान होने की बात भी बताई जाएगी। सूत उवाच संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णो बन्धुदिरक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। सुद गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य मित्रों को मिलने सुद गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य मित्रों को मिलने तथा भगवान से उनके अर्घ्य कार्यकलाप के विषय में जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए। तभी जो है युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण का हालचाल, क्योंकि कृष्ण जब से हस्तिनापुर से गए हैं उनका हालचाल पता नहीं लगा है। हालांकि कृष्ण पहले से ही अंतर्ध्यान हो चुके थे, पांडवों को पता नहीं था, लेकिन अर्जुन गया तो तब जाके अर्जुन को पता लगेगा। तो यह इस अध्याय का नाम है 14वां अध्याय, पहले स्कंद का 14वां अध्याय का पहला श्लोक। सुत उवाच संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णो बन्धुदिदक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। सुद गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य मित्रों को मिलने तथा भगवान से उनके अगले कार्यकलाप के विषय में जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए। भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य मित्रों को मिलने तथा भगवान से उनके अगले कार्यकलाप के विषय में जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, भगवान इस पृथ्वी पर धर्मात्माओं की रक्षा करने तथा अधर्मियों का संहार करने के लिए अवतरित हुए। अब तक कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने तथा महाराज युधिष्ठिर का राज्य स्थापित होने पर भगवान का कार्य पूर्ण हो चुका था। 5 पांडव और विशेष रूप से अर्जुन भगवान कृष्ण के सनातन संगी थे। अतः कृष्ण से उनके अगले कार्यक्रम के विषय में जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए। व्यतीता कतिचित् मासा तदा नायत तथा अर्जुन ददर्श घोर रूपाणी निमित्तानि कुरुद्वय। कुछ मास बीत गए, किंतु अर्जुन द्वारका से वापस नहीं आए कृष्ण के हालचाल लेकर। तब महाराज युधिष्ठिर को कुछ अपशकुन दिखने लगे, जो अपने आप में अत्यंत भयानक थे। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अनंत है, हमारे संसार के सर्वाधिक शक्तिमान सूर्य से भी अधिक शक्तिशाली है। उनके एक श्वास काल में लाखों करोड़ों सूर्य की सृष्टि और पुनः उनका संहार होता रहता है।
भौतिक जगत में सूर्य को समस्त उत्पादक करता तथा सारी भौतिक शक्ति का स्रोत माना जाता है। और सूर्य के कारण ही हमें जीवन की आवश्यकता उपलब्ध होती है। अतः जब भगवान पृथ्वी पर भगवान स्वयं उपस्थित थे तो उस समय उनकी उपस्थिति के कारण हमारी शांति तथा संपन्नता का सारा सार सामान विशेष रूप से धर्म तथा ज्ञान अपनी चरम अवस्था में था। ये पांडुलक को जिस प्रकार चमकते सूर्य की उपस्थिति में सर्वत्र प्रकाश जल जलाता रहता है, महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य में कुछ न्यूनताएं दिखी, अभी कुछ अपशकुन दिखे। अतः वे अर्जुन के विषय में अत्यधिक चिंतित हो उठे जो दीर्घ काल से अनुपस्थित, और द्वारका की कुशलता का कोई समाचार नहीं मिला था। उन्हें भगवान कृष्ण के अंतर ध्यान होने की आशंका हुई, अन्यथा ऐसे भयानक अपशकुनों की कोई संभावना नहीं। कालस्य च गतिं रौद्रं विपर्यस्त ऋतुधर्मिण पापीयसेन्द्रणां वार्तां क्रोध लोभ अनर्थात्मनम्। उन्होंने देखा कि सनातन काल की गति बदल गई है और ये अत्यंत भयावह था। ऋतु संबंधी नियमितताओं में व्यतिक्रम हो रहे हैं। सामान्य लोग अत्यंत लालची, क्रोधित तथा धोखेबाज हो गए थे। वे देख रहे थे कि सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे हैं सारे लोग। तात्पर्य, जब सभ्यता का संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रेम से टूट जाता है तो ऋतु की नियमितता में परिवर्तन, जीविका के अनुचित साधन, लोभ, क्रोध तथा धोखाधड़ी जैसे लक्षणों का प्राधान्य हो जाता है। ऋतु संबंधी नियमितताओं के परिवर्तन का अर्थ है एक ऋतु के समय दूसरी ऋतु के लक्षणों का प्रकट होना। अर्थात वर्षा ऋतु शरद ऋतु में चली जाए या एक ऋतु में फलने फूलने की क्रिया दूसरे ऋतु में चलने लगे। ईश्वर भी मनुष्य अनिवार्यतः लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी साधन से अपनी जीविका चला सकता है, चाहे वो साधन उचित हो या अनुचित। महाराज युधिष्ठिर के राज्यकाल में ध्यान खींचने वाली बात यह थी कि उपयुक्त सारे लक्षणों का अभाव था। लालची, क्रोधी तथा धोखेबाजी, ये इसका अभाव था। लेकिन जब महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य के दैवी वातावरण में यत्किंचित परिवर्तन का अनुभव होने लगा तो चकित हो गए। उन्हें तुरंत आकांक्षा हुई कि भगवान अब प्रकट हो गए। ऐसा लगने लगा उनको यहाँ हस्तिनापुर में बैठे बैठे। हर एक के लिए, चाहे वो ब्राह्मण या क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, कुछ कर्म नियत है, किंतु यदि कोई इन कर्मों को न करके अन्यों के कर्म को अपना कर्म घोषित करते उसे अपनाता है तो अनुचित कर्तव्य का पालन करता है। जब मनुष्य के समक्ष उच्चतर जीवन का उद्देश्य नहीं होता है और वो सोचता है कि उसका कुछ वर्षों का भौतिक जीवन ही सब कुछ है और कोई उच्चतम उद्देश्य नहीं है उसका, तो मनुष्य संपत्ति तथा सुख के लिए, शक्ति के लिए अत्यंत लोभी हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि अभी मेरे जीवन में और कोई तो उद्देश्य नहीं, इसलिए भौतिक जगत को एंजॉय कर लो जितना एंजॉय कर सकते। अज्ञान ही मानव समाज की सारी विसंगति का कारण है। इस अज्ञान को हटाने के लिए विशेष रूप से इस अधोगति के युग में श्री भागवतम रूपी प्रबल सूर्य अपना प्रकाश वितरित करने के लिए उपलब्ध है। जीव प्रायम व्यहतम शाठ्य मिश्रम च सौहृदम पितृ मातृ सुहृद भ्रात दंपतीनाम चकलमकम। जिह्वा प्रायम, सारे कपट लेन देन के हो गए, यहाँ तक कि मित्रों के बीच व्यवहार तक कपट के कारण दूषित हो गए। पारिवारिक मामलों में माता पिता तथा पुत्रों के बीच, शुभ चिंतकों के बीच तथा भाई भाई के बीच सदैव गलतफहमी होती थी। यहाँ तक कि पति तथा पत्नी के बीच भी सदैव तनाव तथा झगड़ा होता रहता था। तो सारे काल की गति बदलने के कारण हुआ।
और ये काल की गति अत्यंत भयावह हो गई। मतलब उसी समय कलयुग के सारे लक्षण प्रकट होने लगे। ऋतु संबंधी निमित्तों में व्यतिक्रम हो रहे थे। सामान्य लोग अत्यंत लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज हो गए थे और देख रहे थे कि सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे। तो तात्पर्य में बद्ध जी में 4 दुर्गुण पाए जाते हैं: त्रुटियां करना, मूर्खता, असमर्थता तथा ठगी, चीटिंग करना। ये अपूर्णता के लक्षण हैं और इन चारों में से अन्य को ठगने की प्रवृत्ति प्रधान रहती है। ये ठगी बद्ध जीवों में इसलिए आती है क्योंकि प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की अप्राकृतिक इच्छा से लिप्त होकर भौतिक जगत में फंसे रहते हैं। शुद्ध अवस्था में जीव नियमों के द्वारा बद्ध नहीं रहता है, क्योंकि वो अपनी शुद्ध अवस्था में से ज्ञान रहता है कि जीव परम पुरुष के अधीन है और इस तरह अधीन बने रहना उसके हित में रहता है, बजाय कि वह परमेश्वर की संपत्ति पर झूठी प्रभुत्व जमाए। बद्ध अवस्था में यदि उसे सर्वस्व मिल जाए तो उसे कभी नहीं मिलने वाला है, तो वो तुष्ट नहीं होता है। अतः वो सभी प्रकार की ठगी करने लगता है, यहाँ तक कि वो अपने निकटतम प्रिय संबंधों को भी ठगता है। ऐसी संतोषजनक स्थिति में पिता तथा पुत्र या पति या पत्नी के बीच में मेल नहीं रह पाता, लेकिन सभी विरोधी कठिनाइयों को एक विधि से दूर किया जा सकता है, वो है भगवान की भक्तिमय सेवा। पाखंडमय संसार को भगवान की भक्तिमय सेवा की प्रतिक्रिया द्वारा ये रोका जा सकता है, अन्य किसी विधि से नहीं। जब महाराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार की विषमता देखी तो उन्होंने अनुमान लगा कि इस धरती से भगवान का तिरोभाव हो चुका है। निमित्तानि अति अरिष्टानि काले हेतु अनुगते नृणाम लोभादि अधर्म प्रकृतिम दृष्टा वाचा अनुजनम नृपः। कालक्रम में ऐसा हुआ कि लोग लोभ, क्रोध, गर्व इत्यादि के अभ्यस्त हो गए। महाराज युधिष्ठिर ने इन सब अपशकुनों को देखकर अपने छोटे भाई से कहा, कालक्रम में ऐसा कि लोग लोभ, क्रोध, गर्व इत्यादि के अभ्यस्त हो गए, सबकी प्रैक्टिस हैबिट में आ गया। महाराज युधिष्ठिर ने इन सब अपशकुनों को देखकर अपने छोटे भाई से कहा। तात्पर्य, जब समाज में लोभ, क्रोध, अधर्म तथा दंभ जैसे अमानवीय लक्षणों का प्राधान्य उठता है तो महाराज युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा राजा अत्यंत क्षुब्ध उठे। ये क्या हो गया सारी चीज। इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि पतिक समाज के सारे लक्षण उस काल के लोगों को अज्ञात थे और कलयुग के आगमन के साथ ही इनका अनुभव किया जाना उनके लिए आश्चर्यजनक। युधिष्ठिर्वाच संप्रेषितो द्वारकायां जिष्णु बंधु दिदक्षया ज्ञातुं च पूर्णश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। युधिष्ठिर कहते हैं अभी, युधिष्ठिर्वाच संप्रेषितः द्वारकायां जिष्णु बंधु दिदक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। महाराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, मैंने अर्जुन को द्वारका भेजा था कि वो अपने मित्रों से भेंट करके आए और भगवान श्री कृष्ण से उनका कार्यक्रम जानते आए। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कस्य वा हेतो नायाति कस्वा हेतो न अहम वेद इदम अंजसा। जब से वो गया तब से 7 मास बीत चुके हैं
फिर भी वो लौटा नहीं, मुझे ठीक से पता नहीं कि वहां क्या हो रहा है। ये युधिष्ठिर महाराज अपने छोटे भाई से बोलते हैं, मैंने अर्जुन को द्वारका भेजा था कृष्ण का हाल चाल, 7 महीने हो गए अभी तक आया नहीं। अपि देव ऋषिनादिष्ट स काल अयम उपस्थित यदात्मनः अंगम यदात्मनः अंगम आक्रीणम भगवान उत्सी सृष्टि। क्या वे अपनी भगवान क्या अपनी मर्त्य लोक की लीलाओं को छोड़ने जा रहे हैं, जैसा देवर्षि नागरथ ने बताया था? क्या वो समय आ भी चुका है? युधिष्ठिर महाराज को संशय हो रहा है, अपने छोटे भाइयों से प्रश्न पूछ रहे हैं। तात्पर्य जैसा कि हम कई बार बतला चुके हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कई पूर्ण अंश, और इनमें से यद्यपि सभी समान रूप से शक्तिमान है, किंतु वे भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। भागवत गीता में भगवान के इस तरह के कई कथन है, उनमें से प्रत्येक कथन विभिन्न अंशों या अंशांशों के लिए। जैसे उदाहरण के लिए भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भारत, जब जो जहां जहां पर भी धर्म का पतन तथा अधर्म का प्राधान्य होने लगता है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। भगवान बोलते हैं, भक्तजनों का उद्धार, दुष्टों का विनाश तथा धर्म के सिद्धांतों की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवान भगवत गीता में ये भी बोलते हैं, यदि मैं कर्म न करूं तो सारे लोग कुपथगामी हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न का कारण बनूंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाश करता बनूंगा, अगर मैं कर्म नहीं करूं। इसके बाद आगे बोलते हैं, महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं, और वो अपने अनुसरणीय कार्यों से जो भी आदर्श प्रस्तुत करते हैं, संपूर्ण विश्व उसी का अनुगमन करता है। उपयुक्त सारे कथन भगवान के विभिन्न अंशों पर लागू होते हैं, जैसे संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा नारायण। इन सब दिव्य अंशों में मैं स्वयं ही हूँ। फिर भी श्री कृष्ण के रूप में भगवान अपने विभिन्न कोटि के भक्तों से विभिन्न प्रकार की दिव्य अनुभूति का आदान प्रदान करते हैं। तो भी भगवान कृष्ण अपने मूल रूप में ब्रह्मा के प्रत्येक 24 घंटों में या 8,64,000 सौर वर्षों के बाद प्रत्येक ब्रह्मांड में एक बार प्रकट होते हैं, और उनकी सारी दिव्य लीलाएं प्रत्येक ब्रह्मांड में क्रमशः दिखलाई पड़ती है। उनकी दिव्य लीलाएं प्रत्येक ब्रह्मांड में क्रमशः दिखलाई पड़ती, किंतु निपट अनजान व्यक्ति के लिए भगवान कृष्ण, भगवान वासुदेव आदि के कार्य जटिल समस्या बने रहे। स्वयं भगवान तथा भगवान के शरीर में कोई भी अंतर नहीं है, विभिन्न अंश तरह तरह के कार्य संपन्न करते हैं, किंतु जब भगवान सशरीर श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं, तब अन्य अंश भी उनकी अचिंत शक्ति योग माया से उनके साथ हो लेते हैं। किंतु जब भगवान सशरीर श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं, तब उनके अन्य अंश भी उनके अचिंत शक्ति योग माया से उनके साथ होते। इस प्रकार वृंदावन के भगवान कृष्ण या मथुरा या द्वारका के कृष्ण से भिन्न है। वृंदावन के भगवान कृष्ण मथुरा या द्वारका के कृष्ण से भिन्न है। इसी तरह कृष्ण का विराट रूप भी उनकी अचिंत्य शक्ति के द्वारा उनसे भिन्न है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में प्रदर्शित विराट रूप उनके रूप की भौतिक अभिधारणा है। अतः समझ लेना चाहिए कि जब बहेलिया के तीर कमान से भगवान कृष्ण बाह्य दृष्टि से मारे गए, तब भगवान अपना तथाकथित भौतिक शरीर इसी संसार में छोड़ते गए।
भगवान तो केवल हैं तथा उनके लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उन्हीं से प्रत्येक वस्तु उत्पन्न हुई। अतः उनके द्वारा एक शरीर को त्यागना या दूसरे शरीर को ग्रहण करने का अर्थ यह नहीं कि वे सामान्य जीव जैसे। ऐसे सारे कार्यकलाप उनकी अचिंत शक्ति के कारण एक ही साथ तथा भिन्न भिन्न। जब महाराज युधिष्ठिर उनके अंतर्ध्यान होने की संभावना से शोकाकुल थे, तो यह अपने घनिष्ठ मित्र के अंतर्ध्यान होने पर शोक करने की प्रथा स्वरूप था, लेकिन वास्तविकता तो यह कि भगवान कभी भी अपना दिव्य शरीर नहीं त्यागे, जैसे कि अल्पज्ञानी लोग भ्रमवश सोचते हैं। भगवद गीता में स्वयं भगवान ने ऐसे अल्पज्ञों की भर्त्सना की और उन्हें मूढ़ कहा गया है। भगवान के शरीर त्याग का अर्थ हुआ कि उन्होंने पुनः अपने अंशों को अपने दिव्य धामों में छोड़ दिया, जिस तरह संसार में उन्होंने अपना विराट रूप छोड़ दिया। यस्मात् न संपद राज्यम दारा प्राण कुल प्रजा आसन सपत्न विजय लोकाश्च यत अनुग्रह। केवल उन्हीं से हमारा सारा राजसी ऐश्वर्य, अच्छी पत्नियां, जीवन, संतान, प्रजा के ऊपर नियंत्रण, शत्रुओं पर विजय तथा उच्च लोकों में भावी निवास सभी कुछ संभव हो चुका। ये सब हम पर उनकी अहेतु की कृपा के कारण। तात्पर्य भौतिक संपन्नता में अच्छी पत्नी, अच्छा घर, पर्याप्त भूमि, अच्छी संतानें, राजसी पारिवारिक संबंध, प्रतियोगियों पर विजय तथा पुण्य कर्म के द्वारा भौतिक सुविधाओं की बेहतर अवस्था के लिए उच्चतर देवलोकों में निवास स्थान की प्राप्ति सम्मिलित है। ये सुविधा न केवल खुद के कठोर श्रम से या अनुचित साधनों से प्राप्त होती है, अपितु भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। किसी के निजी उद्यम से अर्जित संपन्नता भी भगवान की कृपा पर ही निर्भर करती है। किसी के निजी उद्यम से निजी परिश्रम से अर्जित संपन्नता भी भगवान की कृपा पर निर्भर करती है। भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ निजी श्रम तो होना ही चाहिए, किंतु भगवान के आशीर्वाद के बिना केवल श्रम से भी किसी को सफलता नहीं मिलती। कलयुग का आधुनिक का प्रिय व्यक्ति निजी उद्यम में विश्वास रखता है और परमेश्वर के आशीर्वाद को नकारता है। यहाँ तक कि भारत में एक महान सन्यासी ने शिकागो में दिए गए अपने भाषण में परमेश्वर के आशीर्वादों का विरोध किया। जहाँ तक वेदी शास्त्रों का संबंध है, जैसा श्रीमद् भागवतम के प्रश्नों में देखने को आता है कि सभी प्रकार की सफलता का अंतिम अधिकार परमेश्वर के हाथों में है। महाराज युधिष्ठिर अपनी निजी सफलता के प्रसंग में सत्य को स्वीकार करते हैं। अतः मनुष्य के लिए योग्य यही होगा कि वो महान राजा एवं भगवान के भक्त के पथ चुने का अनुसरण करे, जिससे उसका जीवन पूर्णतः सफल बने। यदि भगवान की मर्जी के बिना कोई सफलता प्राप्त कर सकता था, तो कोई भी फिर वैद्य अपने रोगी को चंगा करने में या अच्छा करने में असफल नहीं होता। आधुनिकतम चिकित्सक के द्वारा रोगी की उन्नत चिकित्सा होने पर भी उसकी मृत्यु हो जाती है। किंतु कभी कभी अत्यंत आशाहीन रोगी बिना किसी उपचार के आश्चर्यजनक रूप से अच्छा हो जाता है। अतः निष्कर्ष ये निकाला कि सारी घटनाएं चाहे अच्छी हो बुरी, भगवान की मर्जी के कारण घटित होती है। तो किसी भी सफल व्यक्ति को अपनी सफलता के लिए भगवान की कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए। पश्योत्पातान नरव्याघ्र दिव्यान भौमान सदेहिकान दारुणान संशता अदुरात भयम न बुद्धि मोहनम। कृष्ण महाराज अपने छोटे भाइयों से पूछते हैं, हे पुरुष व्याघ्र, जरा देखो तो दैवी प्रभावों, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं, शारीरिक वेदनाओं के कारण उत्पन्न होने वाली कितनी खतरनाक आपदाएं हमारी बुद्धि को मोहित करके निकट के भविष्य में आने वाले खतरे की सूचना दे रही।
तात्पर्य सभ्यता की भौतिक उन्नति का अर्थ है तीन प्रकार की आपदाओं की प्रकृति जो दैवी प्रभावों के कारण, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं के कारण और शरीर या मन की वेदनाओं के कारण होती है। नक्षत्रों के दैविक प्रभाव से अनेक विपत्तियां आती है, जैसे अत्यधिक गर्मी, सर्दी, वर्षा, सूखा तथा इनके बाद से के प्रभाव से दुर्भिक्ष, रोग तथा महामारी आती है। इन सबका सम्मिलित फल होता है शारीरिक तथा मानसिक क्लेश। मानवकृत भौतिक विज्ञान इन तीन प्रकार की आपदाओं का प्रतिकार करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ये सब परमेश्वर की अध्यता में उच्चतर शक्ति माया द्वारा किए दिए जाने वाला दंड है। अतः भक्तिमय सेवा द्वारा भगवान के साथ हमारा निरंतर संपर्क हमें राहत प्रदान कर सकता है। भक्तिमय सेवा के द्वारा भगवान के साथ हमारा निरंतर संपर्क हमें राहत प्रदान कर सकता है और हम विचलित हुए बिना हमारे मनुष्य उचित कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। फिर भी असुरजन जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं रखते, वे तीन प्रकार की आपदाओं का सामना करने के लिए अपनी खुद की योजनाएं बनाते हैं, अतः वे हर बार विफल होते हैं। भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया, तीनों भौतिक गुणों के बाह्यकारी प्रभाव के कारण भौतिक शक्ति की प्रतिक्रिया को कभी जीता नहीं जा सकता। उन्हें वे ही जीत सकते हैं जिन्होंने भक्ति भाव से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान की शरण ग्रहण कर चुके। इसके बाद युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, उर्वाक्षी बहावमय्यम स्फुरन्ति अंग पुनः पुनः वे पथुचापी हृदये आरात दास्यन्ति विप्रियम। मेरे शरीर का बायां भाग, मेरी जांघें, भुजाएं तथा आंखें बारंबार फड़क रही, भय से मेरा हृदय धड़क रहा है। ये सब अनिष्ट घटना को सूचित करने वाला। तात्पर्य भौतिक अस्तित्व अनिष्टों से भरा हुआ है। जिन वस्तुओं को हम नहीं चाहते हैं वे ही किसी उच्चतर शक्ति द्वारा हम पर लाद दी जाती है और हम नहीं देख पाते कि यह अनिष्ट प्रकृति के तीन जो है प्रकृति के तीनों गुणों के नियंत्रण में। जब किसी मनुष्य की जांघें, भुजाएं तथा आंखें लगातार फड़के तो ये समझ लेना चाहिए कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। जब मनुष्य की जांघें, भुजाएं तथा आंखें लगातार फड़के तो समझ लेना कुछ अनिष्ट होने वाला है। इन सब अनिष्टों की तुलना दावाग्नि से की जाती है। जंगल में कोई आग लगाने नहीं जाता, फिर भी आग स्वतः लग जाती है, जिससे जंगल के जीवों को अकल्पनीय विपत्तियां सहन करनी पड़ती है। ऐसी आग को किसी भी मानवीय प्रयास से नहीं बुझाया जा सकता। यह अग्नि केवल भगवान की कृपा से ही बुझ सकती है, जो अग्नि का शमन करने के लिए बादलों को भेजते हैं। इस प्रकार कितनी भी योजनाएं क्यों न बनानी लाए, जीवन की अपूरी घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। ऐसी विपत्तियां केवल भगवत कृपा से ही दूर की जा सकती हैं, जिसके निमित्त भगवान अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को भेजकर मनुष्य को प्रबुद्ध करते हैं और विपत्तियों से बचाते हैं। शिवायशा उद्यंतम आदित्यम अभिरोति अनल आनना माम। शिवायशा उद्यंतम आदित्यम अभिरोति अनल आनना मामंग सार में यो अयम अभिभैरिति अभिरुवत। ये भीम जरा देखो तो सही। युधिष्ठिर महाराज भीम को बताए, देखो जरा देखो, ये सियारिन जो है, सियार और सियारिन, किस तरह से उगते हुए सूर्य को देखकर रो रही है और अग्नि उगल रही है। ये कुत्ता किस तरह निर्भय होकर मुझ पर भौंक रहा है। तात्पर्य कतिपय अपशकुन ने जो निकट के भविष्य में अनिष्टि का संकेत देने वाले हैं। शस्ता कुर्वन्ति माम स्वयं, शस्ता कुर्वन्ति माम सभ्यम दक्षिणम पशवो परे बाहांच पुरुष व्याघ्र लक्ष्य रुदतमम। हे भीमसेन, हे पुरुष में व्याघ्र, अब गाय जैसे उपयोगी पशु मेरी बाईं ओर से निकल रहे हैं और गधे जैसे निम्न पशु मेरी प्रतीक्षणा कर रहे हैं। मेरे घोड़े मुझे देखकर रोते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यह सब अपशकुन के चिन्ह। मृत्युदूत कपोतयम उलुक कंपयन मनः मृत्युलोकः च कूयाने
विश्वम वे शून्यम इच्छित। जरा देखो तो ये कबूतर मानो मृत्यु का दूत, उल्लुओं तथा उनके प्रतिद्वंदी कौवों की चीख मेरे हृदय को दहला रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो संपूर्ण ब्रह्मांड को शून्य बना देना चाहता। ध्रुमादिश परिधय कंपते भूषाद्रिभिः निर्घात च महान्तात शाकम च स्तनियोत्ति स्तनियोत्तिभिः। जरा देखो तो किस तरह धुआं आकाश को घेरे हुए है। ऐसा प्रतीत होता है मानो पृथ्वी तथा पर्वत कांप रहे हों। बिना बादलों की गर्जन तो जरा सुनो, और आकाश से गिरते हुए वज्रपात को तो देखो जरा। वायुर्वाति खरस्पर्श रजसा विसर्जन तमः असरंक वर्षंती जलदा विभत्सम इव सर्वतः। वायु तेजी से बह रही और वो सर्वत्र धूल बिखरा कर अंधेरा उत्पन्न कर रही है। बादल सर्वत्र रक्तिम आपदाओं की वर्षा कर रहे हैं। सूर्यं हतः प्रभं पश्य ग्रहमर्दं मिथ दिवि ससंकुले भूतगणे ज्वलिते इव रोदसी। सूर्य की किरणें मंद पड़ रही हैं और तारे परस्पर भिड़ रहे प्रतीत होते हैं। भ्रमित जीव जलते हुए तथा रोते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ये सब अपशकुन हो रहे थे। युधिष्ठिर आगे अपने छोटे भाई भीम से बोलते हैं, नद्यो नदा चक्षुभिता सरांसी च मनांसी च न ज्वलती अग्नि आज्येन कालोयम किम विध्यास्यति। नदियां, नाले, तालाब, जलाशय तथा मन सभी विक्षुब्ध हैं। घी से अग्नि नहीं जल रही है, कैसे असामान्य समय, आखिर क्या होने वाला है। न पिबन्ति स्तरम वत्सा न दुह्यन्ति च मातरः रुदन्ति अश्रु मुखा गावो न श्यन्ति ऋषभा व्रजे। बछड़े न तो गौओं के थनों में मुंह लगा रहे हैं, न गौवें दूध दे रही हैं। आंखों में आंसू भरे बड़े रमा रही है। बैलों को चरागाहों में कोई प्रसन्नता नहीं हो रही। देवतानि रुदन्ति स्विदन्ति उच्चलन्ति च इमे जन पदाग्रामा पुरा उद्यानाक्राश्रमः भ्रष्ट श्रिय निरानंदा किमगम दर्शयन्ति न। मंदिर में अर्च वगैरह रोते, शोक करते तथा पसीजते प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे प्रयाण करने वाले हैं। सारे नगर, ग्राम, कस्बे, बगीचे, खाने तथा आश्रम अब सौंदर्य विहीन तथा समस्त आनंद से रहित है। मैं नहीं जानता कि हम पर किस तरह की विपत्ति आने वाली। मन्ये एते महात्पाते नूनम भगवते पदे अनन्य पुरुष श्री भी हीना भू हतसो भगा। मैं सोचता हूँ कि पृथ्वी पर ये सारी उथल विश्व के सौभाग्य की किसी बहुत बड़ी हानि की सूचना दे रही है। संसार भाग्यशाली था कि उस पर भगवान के चरण कमलों के पद चिन्ह अंकित हुए, किंतु लक्षण सूचित करें कि अब आगे ऐसा नहीं रह पाएगा। इति चिंतयत तस्य दृष्टा अरिशेन चेतसा राज्ञे प्रति आगमत ब्रह्मन यदुपुरिया कपिध्वज। है ब्राह्मण शौनक, जब महाराज युधिष्ठिर उस समय पृथ्वी पर इन अशुभ लक्षणों को देख रहे थे तो और अपने मन में इस प्रकार सोच रहे थे, तभी अर्जुन जो है द्वारका से वापस आया। तम पादयो निपतितम अयथा पूर्वम आतुरम अधवदनम बिंदुन सृजंतम नयन अब्जयो। जब उसने राजा के चरणों पर नमन किया तो राजा ने देखा कि उसकी निराशा अभूतपूर्व थी। बहुत निराश दिखाई दे रहा था अर्जुन। उसका सिर नीचे झुका हुआ था और उसके कमल नेत्रों से आंसू झर रहे थे। अर्जुन की दशा थी। विलोक्य उद्विग्न हृदय
विच्छाय मनुजम नृपः पृच्छन्ति स्म सुहृत् मध्ये संस्मरण नारद ईरितम। हृदय की उद्विग्नता के कारण अर्जुन को पीला हुआ देखकर राजा ने नारद मुनि द्वारा बताए गए संकेतों का स्मरण करते हुए मित्रों के मध्य में उनसे पूछा। अब युधिष्ठिर महाराज उनसे सबके बीच में अर्जुन से पूछेंगे कि क्या हाल है आपके, क्यों अर्जुन। युधिष्ठिर ने इतने सारे अपशकुन भी देखे और अभी अर्जुन का भी मुख झुका हुआ था, उसके आंखों से आंसू आ रहे थे, वो अभूतपूर्व तरीके से निराश था। तो युधिष्ठिर महाराज को पूछना था आगे उनसे। तो वो यहाँ पर उनसे पूछेंगे कि क्या हाल है। ये वर्णन जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।